हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का म्यूजिक टीचर हूँ, शियांग डोंग नान। शियांग डोंगनान का नया गाना पहले ही दिन में लगभग 10 मिलियन की सेल कर गया। शियांग के कॉन्सर्ट्स की टिकट 1 ही मिनट में सोल्ड आउट हो गई। शियांग डोंगनान को बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर शियांग डोंगनान को मीडिया ने सबसे 10 मुश्किल स्टार्स में शामिल किया है। बताया है कि वो ऐसे स्टार है जिनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। गोल्डन मेलोडी अवार्ड सेरेमनी में शियांग डोंगनान को ये अवार्ड मिले, द बेस्ट मेल सिंगर, मोस्ट पॉपुलर मेल सिंगर, बेस्ट प्रोड्यूसर और 4 नॉमिनेशन, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर। और इसमें उन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया है। 4 नॉमिनेशन और 4 जीत, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2016 के दौरान शियांग डोंगनान का नया एल्बम स्प्रिंग अप्रैल में लॉन्च हुआ था। 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन की सेल। मशहूर एक्टर्स और सिंगर्स ने शियांग डोंगनान के नए गाने का जोरों से प्रचार किया। लाइट ईयर एंटरटेनमेंट की कीमत 10 बिलियन पार कर गई है। 搅拌，不断的搅拌，热气蒸发，为思念太浅，十指紧扣不远，两旁蜚语它无法阻挡爱蔓延。क्या हुआ गेजी, इतनी उदास क्यों हो? विंटर वेकेशन का होमवर्क नहीं हुआ है। पता नहीं इस टर्म का हेड टीचर कौन है। कोई नहीं गेजी, अभी टाइम है। तुमने क्या किया छुट्टियों में? एक हॉट सिंगर है मू चेन, शियांग डोंगनान से कम नहीं है। गाना भी अच्छा गाता है। क्या सोच रही हो? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। कैसी हो तुम बेबी? मैंने कहा मू चेन का गाना सुनना चाहोगी? थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नहीं यार, मुझे तो मेरे फेवरेट सिंगर का इंतज़ार है। पता नहीं क्या हुआ है उनको। आई होप वो ठीक होंगे। किसका है तुमको इंतजार मेरा। ये है हमारे स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, मेरे चीफ पार्टनर जुहो फिफान। इससे कोई खबर छुपी नहीं रहती। कम दाम बढ़िया काम। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे कोई खबर नहीं छुप सकती। बिल्कुल, जुहो फिफान कमाल का हैकर है। इसे पाइथन भी आती है। शियांग डोंगनान चाहे दुनिया के दूसरे कोने में भी हो, अगर जरा भी हलचल हुई वहाँ तो इसको तुरंत पता चल जाएगा। हाँ तो बताओ ना, वो कहाँ है और आजकल कर क्या रहे हैं? कोई नहीं, 1000 युआन डिपॉजिट। बच्चे और बूढ़े, पैसे बाद में। पहले तुम मुझे ये बताओ, शियांग डोंगनान है कहाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं। हाँ, शियांग डोंगनान अभी आइसलैंड में है और वहां पर धूप सेक रहा है। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का म्यूजिक टीचर हूँ, शियांग डोंगनान। देखते सर, बड़े स्टार की दूसरी साइड थोड़ी प्रोफेशनल टाइप रहती है। बिना कोई रियलिटी शोज के साथ नो क्रू। प्रोग्राम ग्रुप के डिमांड के हिसाब से जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उनको नई पहचान मिलेगी, नया करियर और वीडियो ब्लॉग में, और साथ ही साथ अपनी डेली लाइफ को ब्लॉगिंग के जरिए रिकॉर्ड करना है। रियलिटी शो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो दिखाया जाए वो सच होना चाहिए। सभी लोग अपने क्लास में वापस जाओ। मैं 1 तक गिनूंगी। जल्दी चलो। 3 2 और कैसे? टीचर शियांग, आज इंस्पेक्शन डे है तो कोई पढ़ाई नहीं होगी। जी। नो सेल फोन्स,
शुभ सब। मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल में वापस। एक अच्छे टीचर की पहचान मेरे हिसाब से एक अच्छा टीचर मेरी बहन है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स और टीचर दोनों वही है। वो इस स्कूल की शान है, मेरे लिए भी मोटिवेशन है। मेरी बहन कहा करती थी एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स का गाइड होना चाहिए, जो उनके लिए गोल सेट करे, उन्हें रास्ता दिखाए, उनके हुनर को पहचाने और तराशे। माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं और एक टीचर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं कि जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। उनको खुद के दम पर अपने सपनों को पूरा करने का हम उन्हें हौसला दें। और आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ आकर आप सब कमाल के टीचर की मदद से इस स्कूल को और आगे तक ले जाऊंगी। हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए खुद को सौंप देना है। जिंदगी भर सीखने की समझ डालनी है। मॉडर्न एजुकेशन को अच्छे से पढ़ो, समझो अच्छे से कि हमेशा डिसिप्लिन बना रहे और पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा रहे। टीचिंग के नियमों को अच्छे से लागू करो। अच्छे से लागू करो। क्लास में फालतू की चीजें ना करो। क्लासरूम की इज्जत करनी है। मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। क्लास का डेकोरम बनाए रखे। तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं लोगों को एक्ट करते देख रहा हूँ। काफी अच्छी एक्टर हो तुम। रियलिटी शो जैसा लगना भी तो चाहिए। सच कहूँ तो लग भी रहा है। क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और ध्यान से महसूस करो। जो सही लगे वही करो। एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर को नॉन प्लेयर कैरेक्टर की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन को सीख करने के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। तुम भला क्या कर रहे हो? वैसे ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। सुनो ध्यान से, काम तो काम होता है। इमोशंस डालने की जरूरत नहीं है अपने काम में। हाँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव कर सकती हो तुम। हो सकेगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी तो गलती कर दी क्या मैंने? ये तो नॉन प्लेयर कैरेक्टर नहीं लग रही। यहाँ कोई कैमरा तो नहीं था ना? आ जाओ। हेडमास्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे मैं ही हूँ हेडमास्टर। हेडमास्टर मैं ही हूँ। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको इस तरह शूट नहीं करना चाहिए मुझे। यहाँ का हेडमास्टर मैं ही हूँ। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेचुलेशंस आपके प्रमोशन। वेलकम बैक यंग मैन। सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, कोई हार नहीं है।
मेरी मौजूदगी से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। हाँ? ये हुआ था तो मुझे लगता था उसे स्कूल में वापस लेने से उसका खोया दिल मिल जाना चाहिए। शियांग डोंगनान, मुझे उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। आखिरकार वो खुद अपनी मर्जी से पढ़ाने आया है, लेकिन स्कूल में वापस आने के लिए कुछ कायदे कानून हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ध्यान रहे, मैं कभी भी दया नहीं करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे उस पर भरोसा है, वो ये कर सकता है। थैंक यू फिर से उसे जिंदगी की सही दिशा दिखाने के लिए। ऑल राइट, ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। अरे तुम आ गए, आओ। और सब बढ़िया? अभी लैंड कियो? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हो ना? राइट। आओ बैठो। ये लो, पानी पियो। थैंक यू। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम एक वाइन की बोतल की तरह हो, जितनी संभाली जाएगी उतना महकेगी। देखो, जैसे ही ये बोतल खुलेगी देश भर में इसकी महक पहुंच जाएगी। अभी अनाउंसमेंट एकदम तैयार है, तुम बस अपना ख्याल रखो। हाँ, मैंने तुम्हारा शो देखा था, क्या कहूँ उसे, परफेक्ट। मिस्टर वही, आप काफी काइंड हैं। थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए और एनकरेजमेंट के लिए भी। अरे ऐसा क्यों कहते हो? मैं तुम्हें काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता था तुम कामयाब होने के लिए बने हो। मैं तुमसे बस रिन्यूअल की बात करने ही आया हूँ। ये ऐसा है कि तुम बस साइन कर दो, बाकी बातों को हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले शियांग डोंगनान वो अनलकी था, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब से हमारी लाइट ईयर कंपनी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। यहाँ पर सब लोग तुम्हारे अपने ही हैं। पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगी। अभी तुमको पता नहीं है, बाहर हर तरह के लोग हैं। अभी लोहा गर्म है, चोट मार देते हैं। कुछ नए फैंस बनाओ, खुद के लिए कुछ नए गाने लिखो। अगले साल शुरू करेंगे वर्ल्ड टूर, ये होगा सबके लिए बढ़िया। हम सब लोग खुश हो जाएंगे और ये होगा परफेक्ट। मिस्टर वे, मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द रिन्यू कर लेते हैं। दीदी, बैठो। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो आज मैं स्कूल गई थी और मैंने अपना कमरा साफ किया, फिर क्लास देखने गई। मैं वाइस प्रेसिडेंट डूकाई से भी मिली। उन्होंने मुझसे कहा अगर स्कूल को जरूरत हो तो क्या मैं क्लास 8 की हेड टीचर बनना चाहूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं बन सकती हूँ? तुमने प्रिंसिपल डूकाई से क्या कहा? मैंने कहा अगर क्लास 8 को मेरी जरूरत हुई तो मैं जरूर करूंगी। गुड, अब इसका फैसला स्कूल को ही लेना होगा। मुझे डर है कि मैं इतनी काबिल नहीं कि खुद के लिए और दूसरों के लिए कोई झूठी उम्मीद दिला सकती हूँ। तुम अब एक टीचर हो, इतनी छोटी बातों से डरती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स भी तुम्हारी तरह ही डरे? ऐसा नहीं है। मैं गलत हूँ, तुमने सही कहा दीदी। और हाँ, स्कूल में मुझे डायरेक्टर बुलाओ, मैं काम में रिश्तेदारी नहीं लाती। ओह, मेरे लिए देखो कैसा लगता है। मुझे पसंद है। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया डायरेक्टर।
जो सवाल तुमने आज सही किया था, आगे से मैं उसका ध्यान रखूंगी।野草攻城裂地，萋萋覆盖了。 ध्यान दो, नहीं हो रहा तो जा सकती हो। ओह, तुम बहुत खुश लग रही हो। बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें एक बात पता है क्या? जो हमारे म्यूजिक टीचर है ना, वो शियांग डोंग नान है। तो क्या वो हाँ हाँ फेमस सिंगर सियांग डोंगनान है? हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं तो 7वें आसमान में हूँ। हे भगवान, आपका शुक्रिया। अब से सारी म्यूजिक क्लास में मैं एकदम ध्यान दूंगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अब ज्यादा खुशी से मर मत जाना। अच्छा, मुझे थैंक यू मत बोलो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। फंजी ने भी अपना होमवर्क कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। ओह नो, कल फिर से बेबी से डांट पड़ने वाली है। कल तो वीकेंड है ना। और कितनी लकी हूँ मैं। बेटी, माँ, कब से काम कर रही है? कुछ खा ले। ये ले। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद भी बना लूंगी। और बिल्कुल यही बात मैं तुमसे कह रही हूँ। अगर आगे तुम अपने काम में बिजी होती हो तो मेरी और अपने पापा की फिक्र मत करना, हम देख लेंगे। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र होती है। तुम यहाँ घर में सारा दिन रहकर पूरे दिन घर में काम करती रहती हो। ये चल क्या रहा है? इतनी बिजी हो आज। अगर इतना ही काम करने का शौक है तो जाओ बनाओ खाना। तुम मेरी सुनती कहाँ हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। फिर मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों ही रहेंगे। माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ ना? हाँ, तो मेरी ही बेटी है, लेकिन मैंने एक बच्ची पैदा की थी, ना कि नैनी। अच्छे बुरे का पता ही नहीं। जल्दी खाओ। वैसे वो तुम्हारी टीचर वाली अपॉइंटमेंट कैसी रही? कुछ बताया नहीं तुमने? उन्होंने कहा कि कुछ सीट्स अवेलेबल है। परेशान मत हो माँ, आप दोनों अपनी दुनिया में रहो। मैं परेशान नहीं करने वाली। हाँ किकी, तुम्हारे लिए लाया हूँ, डिस्काउंट में मिली है मुझे। कितना डिस्काउंट मिला? 60%। 60%? बहुत देर लाइन में लगकर मिला है ये मुझे। ठीक तो। मैं बता रहा हूँ, ये कलर तुम पे सूट करेगा। कलर तुम पे सूट करेगा। है ना सुंदर? थैंक यू पापा। यहाँ इस तरफ। अरे वहाँ पर नहीं, हाँ। यहाँ रखो। ऐसे नहीं, इस तरफ, यहाँ। ऐसे। इसको तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हाँ, कर रहा हूँ मैं। मैं बता रही हूँ ना, इसे ऐसे रखो, इस तरह से। अरे कर तो रहा हूँ मैं। एक काम ढंग से नहीं होता है। आज हमारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन डे था। हालांकि आज मुझे कुछ पढ़ाना नहीं था उन्हें, लेकिन फिर भी मैं क्लास 8 में गया था, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को हेलो बोलने के लिए। क्लास 8 के स्टूडेंट्स सारे ही बहुत अच्छे थे और स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि एक म्यूजिक की रुचि भी थी। फिर मैं ओल्ड एन के रूम में भी गया था। अब वो वहाँ के हेड मास्टर हैं। बाय द वे, ओल्ड एन वहाँ पे पहले पढ़ाते थे और अब वो वहाँ के हेड मास्टर भी बन गए हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? बाय द वे, आज मैं उस टीचर से भी मिला था जिसका स्टाइल थोड़ा सा वियर्ड सा था। मुझे लगा कि वो सच में एक एक्टर है जो प्रोग्राम ने अरेंज किया है। मुझे लगता है शायद वो नहीं है। पता है, वो अकेले वहां पे लेक्चर हॉल में सेल्फ टॉक कर रही थी। मुझे तो उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा लग रहा था। टीचर बिहेवियर मैनुअल पढ़ रही थी, वो भी अकेले इतने बड़े हॉल में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें ये सब सुनने में अजीब नहीं लग रहा? क्या उसके पास कोई कैमरा था? एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी उससे। इन शॉर्ट, बहुत अच्छा दिन था आज का। थैंक यू, गुड नाइट। बंद करो अब। बस हो गया। हो गया।
तुम क्या कर रहे हो? आपके पास 10 मिनट है, तैयार हो जाइए। आज सैटरडे है, कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। पागल हो क्या? आप कल मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे जल्दी उठा देना, और आप कह रहे थे कि टीचिंग वर्क की मीटिंग भी है आपकी। भूल गए क्या? क्या टाइम हो रहा है? 7 बजे। थोड़ा सा लेट होने में बुराई नहीं है कुछ भी। और भाई हमेशा कहता था ना कि जो लास्ट में होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। सर सुनिए, जरा बताइए आज की मीटिंग में ऐसा कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं? इसके अलावा आपको बता दूं कि आपकी टीचिंग डायरेक्टर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, पकड़े मत जाना। कौन? ओह, वो डायरेक्टर सू। हाँ, नॉट बैड, उसका बिहेवियर अच्छा था मेरे लिए। अच्छा वो तो अच्छी बात है। अब चलो भी। मुझे अपनी बहन के करीब पहुंचना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। अब हद हो गई है, इतने लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था ये स्टार लोग भरोसे के लायक नहीं है। अब शुरू करते हैं। 3 मिनट बचे हैं। नहीं, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। टीचर शांग, हाँ? मीटिंग का टाइम तो पता था ना आपको, तो इतनी देर क्यों की? आप यहाँ पर हम सब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और ये टीचर कौन है जो मुझ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि मीटिंग को आगे बढ़ा देना चाहिए? वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सीधे मुद्दे की बात करो, मीटिंग शुरू करो। टीचर शियांग, आगे से देरी ना हो। मीटिंग के दौरान सनग्लासेस उतार लीजिए। बहुत ही कम लोगों ने होमवर्क किया है, ऐसा क्यों? जुहो, तुमने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया था ना? बस होने ही वाला है। हेड टीचर तो है नहीं, किसको दोगी ये? हाँ, इस बार हमारे क्लास टीचर का तो कुछ पता ही नहीं था। कोई टीचर बनना ही नहीं चाहता है। हैं? तुम लोग गेस करो। हेड टीचर तो मिस सूकी ही होंगी। मुझे फीलिंग आ रही है मिस सूकी कुछ खास ही है। वो क्लास को अच्छे से काबू में कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैंने फेइते को सुना है। मैंने फेइते को कहते सुना है कि मिस्टर चेन एक मशहूर मैथ्स के जीनियस है। मैं पास करके शर्त लगा सकती हूँ, वही टीचर बनेंगे। भूलो मत, हम तो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? इमोशनली शायद मिस चेन। आखिरकार वो अपनी मस्ती में रहती हैं, उनको हमारी उतनी फिक्र नहीं। लेकिन दिमाग कह रहा है, लगता है शियांग डोंगनान। कुछ भी बोल रहे हो, मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ, शियांग डोंगनान नहीं होने वाले। फंजी की कसम। बिल्कुल, इतना बड़ा स्टार होने के नाते मुझे नहीं लगता वो हेड टीचर बनना चाहेगा। केजी, मेरी बात सही है ना? हाँ, जितना मुझे पता है इसका फैसला स्कूल के हाथ में है, ना कि बनने वाले के हाथ में। हाँ। इस सेमेस्टर क्लास 8 के हेड टीचर है शैंग डोंगनान। डायरेक्टर सू, ये ही क्यों? मैं ही क्यों? वेरी गुड, जल्द ही आपको समझ आ जाएगा। स्कूल के अपने कुछ प्रोसेस है, अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो आप बता सकते हैं। डायरेक्टर सू, मुझे बस ये जानना है कि स्कूल ने ये फैसला कैसे ले लिया? स्टैंडर्ड होते हैं, मैं हेड टीचर नहीं बन सकता, मैं अपने आप को जानता अब हूँ। पता ही है तो आपको अपनी खामियां भी पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप दिल से काम करेंगे, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं।
नहीं, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। इंटरनेट पर लिस्ट में हेड टीचर में जियांग डोंगनांग का ही नाम है। मैंने ही कहा था ना, हमारे शहर में शियांग डोंगनांग ही है वो। म्यूजिक टीचर का कंपटीशन जीता है और तब वो प्रिंसिपल एन के लिए काम करता था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सही कहा ना बेबी? जुहो फीफान गद्दार, मैं तुझे मार दूंगी। रुको। मजाक कर रहा था। रुको। क्यों क्यों? उस जैसे लोग भला हेड टीचर कैसे बन सकते हैं? मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम यहाँ कैसे? बस गुजर रहा था। गुजर ही रहे थे तो जाते क्यों नहीं? नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे बस लगता है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो और हेड टीचर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। शेंगा, क्लास 8 के सारे बच्चों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें घुमाने लेके जाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने अभी? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ ले जा रहे हो तुम? तुम हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती हो? रुको रुको। कितना बड़ा है ये। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सभी लोग कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन प्लीज फोटोज मत लेना। अरे तुम यहाँ तो आओ, इसे देखो। ओह माय गॉड, ये तो मेरा फेवरेट भी है। प्यारा लग रहा है ना? कितना अच्छा है ना? अच्छा, कितना खूबसूरत नजारा है। इतना बड़ा। अरे यहाँ तो देखो, इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे तरीके से रखे हैं। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। अरे हाँ। क्या बात है। क्या कर रहे हो? तुम इस गिटार को रहने दो, जाकर दूसरा गिटार बजा सकते हो। ये गिटार तुम्हारी टीचर शियांग का है। अगर टूट गया तो पैसे मेरी तनख्वाह से कटेंगे। वाह, टीचर जियांग सच में सिंगर है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर में मेहमान बन के आऊंगी। होस्ट तो यहाँ है नहीं, तो बस क्या तुम घूमने आई हो? कोई गेस्ट नहीं हो? जो भी हो, मैं तो यहाँ आकर ही खुश हूँ। पहली बार किसी स्टार के घर आना। हाँ, फिजी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है वो। कहाँ है वो? उसका भाई फिर उसे ले गया होगा। कितना अच्छा मौका था। फेथ हमें बच्चों की तरह समझता है, जैसे कोई किंडरगार्टन का बच्चा हो। तुम्हें फिसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेवजह फालतू का शो ऑफ है और कुछ भी नहीं। सुनो, कुछ चीजें ना आंखों से नहीं देखी जाती है, उन्हें बस महसूस किया जाता है। इस घर के हर एक कोने में शियांग डोंगनान की जिंदगी है, उनकी रूह बसी है। अपने दिल से महसूस करो। मोड़ो, जल्दी आ, इधर आ। ये अवार्ड देखो, देखकर ही खरीदा हुआ लग रहा है। बहुत सही। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर फोटोज लेना अलाउड नहीं है। I'm sorry, फोटोज नहीं लूंगी। क्या तुम भूखे हो? मेहमान घर पर आए हैं और खाने को कुछ नहीं दिया। ये स्टार्स बहुत अजीब हैं। ऐसा मत कहो, इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। मैं बिना डिनर किए यहाँ गया हूँ, लेकिन लगता है तुम भूखी हो। खाना बस आता ही होगा। देखा, आ भी गया। मिस, आपको साथ में चलने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स नहीं होते तो मैं तुम्हारे घर जाने की सोचू भी ना। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं उन्हें उठाकर बेचने नहीं वाला। क्या भरोसा किसी का? जैसा तुम सोचो। याद रखना लेकिन, कभी भी मेरा एड्रेस
किसी से भी कभी भी शेयर मत करना। मुझे फालतू की ट्रबल नहीं चाहिए। रिलैक्स करो, तुम्हारे लिए मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना है। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा हटो यहाँ से। मिस्टर वई के ऑर्डर से शांग डोंगनान अब लाइट ईयर एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट नहीं है। कंपनी का हक है स्टूडियो को वापस लेने का। अभी यहाँ से हट जाइए। एक्सक्यूज मी, वो अभी यहाँ नहीं है, तो तुम जाकर मिस्टर वई से कहना कि हम जरूर यहाँ से निकल जाएंगे। बस कुछ दिन और चाहिए हमें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल यहाँ एक नए आर्टिस्ट आने वाले हैं। आपको आज ही निकलना होगा, इसी वक्त। ये क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या होने वाला है? तुम्हारी बात मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तुम तो बस अपने बताए गए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। बस मुझे एक काम करना होगा, प्रेसिडेंट वई को कॉल करना होगा। ये तो एक हिडन कैमरा है ना? क्या ये भी प्रेसिडेंट वई का ऑर्डर है? शांग डोंगनान की सारी चीजें यहाँ से निकाल दो। क्या हो रहा है? रुको! अरे ये सीट बेल्ट अटक गई है। तुम कौन हो? इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी तारीफ। ये एक प्राइवेट घर है और कानून के हिसाब से तुम इस वक्त दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसे हुए हो। अगर जुर्म साबित हुआ तो 3 साल की जेल भी हो सकती है या डिटेंशन भी। यहाँ छोटे बच्चे हैं, इसीलिए बात मानो। जो भी लफड़ा है शांति से निपटा लो। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये मत समझना कि तुम एक औरत हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मिस्सू, हट जाओ अब यहाँ से। यहाँ ज्यादा खतरा है। तुम तो बड़े आदमी हो, तगड़े और लंबे। एक औरत पे हाथ उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना। ये वो हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नए ब्रिज से मुझे कोई वेव कर रहा है। उम्मीद है कि तुम काली माता को मानते हो, क्योंकि अब काली माँ बार बार आती रहेगी। मिस्सू तो जितनी दिखती है उससे ज्यादा खतरनाक निकली। शुक्र है कि वो हमारे हेड टीचर नहीं है। सही कहा। पिकनिक खत्म, घर जाओ। टीचर शांग। कोई टीचर बनना चाहता है तो उसे खुद को सुधारना होगा। कम ऑन। कैसे हो बेटे? मैं मंगोलिया में हूँ। कपड़े क्या झकास है ना मैंने अभी एक फोक डांस में हिस्सा लिया था फॉर द 80th बर्थडे। जाते हुए उन्होंने मुझे एक मस्त वाइन की बोतल दी है। ये देख। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ। गाने लिखने में बिजी हो क्या?
मैं भी लेसन्स में बिजी हूँ। आपको कैसे पता? तुम तो ना गए अब। अरे हटो। अभी तक सबको पता चल जाना चाहिए था। बेटा थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। टीचर बनना किसी सिंगर बनने से कम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, देखो, मैं ख्याल देखो ये। रखूंगा इसका। बाय। अरे ये क्या हो क्या रहा हो है? रहा है? अच्छा लग रहा अरे साइड दो देखने दो। अरे मुझे अरे देखने दो। हटो जरा। अरे हटो भी। अरे बाद में। अरे हाँ, हाँ, देखने तो दो। पकड़े मत जाना और ये प्रोग्राम चल क्या रहा है यहाँ आराम पे? से चलेंगे क्या? हाँ, कुछ समझ चल नहीं आ रहा। है। अरे ये ओहो, देखो। इतनी भीड़ लगा रखी है बिना मतलब की। ओह, मैं इस चीज़ का कुछ करता हूँ तब तक आप इस चीज़ को सीक्रेट ही रखना, ठीक है? बस इतनी सी बात है ना। देखो जरा कितना घबरा रहे हो तुम। और आज हमारा विला में आखिरी दिन है, पता है आपको? फिर वे यूके अपना घर वापस ले लेगा। हाँ तो ठीक है ना, मुझे वैसे भी वो नहीं चाहिए था। ले जाने दो उसे। मैं एक बड़ा विला खरीद लूंगा अपने लिए, उससे भी बड़ा। आप आखिर अपने घर क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी ये घर काफ़ी खाली रहता है। वाह, इतने सारे लोग। शियांग डोंगनांग फेमस है क्या? ये सब लोग पैसे देके बुलाए गए हैं क्या? ऐसा नहीं है। आज सारी मीडिया का अच्छा मौका है ट्रैफिक सीज करने का। शोर तो होना ही था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो होता है कई बार वो बाहर से दिखाई नहीं देता, जो अंदर अंदर होता है बस हमें दिखाई नहीं देता। दिस इज आउट ऑफ साइट। अब ये सब कितने सतर्क हैं। हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, सब बेकार। धत। हाँ, हम हमारी न्यूज़ नहीं भेज सकते क्या? अरे रुको। जरा देखो ना, शियांग डोंगनान आ गए क्या? अगर दिमाग होगा तो सामने से नहीं आएगा। स्कूल का काम चल रहा है। वहाँ एक इमरजेंसी एक्सेस है जहाँ से वर्कर्स आते हैं। अच्छी बात है। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुम परेशान मत हो। चलो चलो, क्लास शुरू होने वाली है। चलो जल्दी चलो वरना हम मिस कर देंगे।搅拌，不断的搅拌。